तो इस टाइम पे नेपाल में हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। रोड्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग रोडों पे निकल चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया, नेपाली मीडिया, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया सब यही बात कर रहे हैं कि नेपाली आवाम चाहती है कि किंग को वापसी लाया जाए। केपी शर्मा ओली की जो हुकूमत है वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा है कि भाई मुल्क में गुर्बत है, गरीबी है, पैसा नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है और प्राइम मिनिस्टर कोई काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोग तंग आकर अब किंग को वापसी लाने की बात कर रहे हैं। किंग को वापसी लाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उथल पुथल का दौर हमारे एक और पड़ोसी नेपाल में भी चल रहा है। नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। आज भी काठमांडू में बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, लेकिन दोपहर को प्रोटेस्ट मार्च कैंसिल कर दिया गया। आज काठमांडू में शांति रही। असल में नेपाल की सरकार और पुलिस ने राजतंत्र वापसी और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। इन नेताओं के साथ जिस तरह का सलूक किया, प्रोटेस्ट पर जिस तरह से जुल्म किया गया, उससे पूरे नेपाल में नाराजगी है। कल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया था। नेपाल के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कमल थापा को सड़क पर घसीटा गया। इससे लोगों में बहुत नाराजगी है। असल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष और राजतंत्र के कट्टर समर्थक राजेंद्र लिंगदे के नेतृत्व में हजारों प्रोटेस्टर्स प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे कमल थापा के साथ भी पुलिस ने बर्बरता की, उन्हें घसीटते तो अपने साथ ले गई। आरपीपी के 6 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के इस एक्शन के विरोध में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने आज काठमांडू बंद की कॉल दी थी, लेकिन पुलिस ने देर रात गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया। इसके बाद आज होने वाले प्रोटेस्ट को रोक लिया गया। 1 जून 2001 को नेपाल के राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। कल इस घटना को 24 साल पूरे हुए थे। राज परिवार के सदस्यों ने कल महल में दीपक जलाने का एक कार्यक्रम रखा था, लेकिन ओली सरकार ने राज दरबार में होने वाले इस कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी। आज शाम महल के बाहर यह कार्यक्रम किया गया। नेपाल के लोग राजशाही की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। लोगों ने लंबे समय तक चुनी हुई सरकारों को मौका दिया, लेकिन न तो कोई ढंग की सरकार बन पाई और ना ही कोई सरकार नेपाल के लोगों का भला कर पाई। इसी लोगों को अब यह लगता है कि इससे तो राजा का शासन बेहतर था। कम से कम सुनवाई तो होती थी, कम से कम विकास के थोड़े बहुत काम तो होते थे। अगर चुनी हुई सरकारों ने यह काम ठीक से किया होता तो शायद ये आवाज ना उठती। देखिए नेपाल में जो है वो आवाम केपी शर्मा ओली की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए निकल रही है। केपी शर्मा ओली की हुकूमत में जो लोग हैं वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। मतलब उन्होंने पुलिस को इजाज़त दे दी है, आर्मी को इजाज़त दे दी है। काठमांडू में हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा है, ये बात सबको पता है, आप सब देख सकते हैं। अब यहाँ पे हो रहा कुछ यूँ है कि इस टाइम पे हम जब देख रहे हैं नेपाल में हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि भाई केपी शर्मा की हुकूमत से कोई भी खुश नहीं है। केपी शर्मा 3 दफ़ा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और कहा जा रहा है अवाम की तरफ से कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने मुल्क के लिए कुछ काम नहीं किया। मुल्क के लिए जब कोई काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, नेपाल की हो या पाकिस्तान की आवाम हो, अपने मुल्क के आर्मी के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के पुलिस के ख़िलाफ़, अपने मुल्क की हुकूमत के ख़िलाफ़ तो आवाम निकलेगी। और यह हर कंट्री में ऐसा ही होता है, चाहे वो पाकिस्तान देखो, चाहे वो इंडिया देखो, चाहे वो नेपाल देखो, चाहे वो श्रीलंका देखो, चाहे वो बांग्लादेश देखो, सब यही हुआ है। श्रीलंका और बांग्लादेश में तो आप लोगों ने देखा कि क्या हालात थी। वहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के जो गद्दार थे वो सारे भाग चुके हैं।